चलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं डेंगू टेस्ट। तो डेंगू टेस्ट में हम तीन चीज़ देखते हैं। पहला होता है NS1 एंटीजन, सेकंड में मिलता है IgG एंटीबॉडी और थर्ड में मिलता है IgM एंटीबॉडी। तो डेंगू टेस्ट में हम सिंपली क्या देते हैं, NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन में हम क्या देते हैं कि डेंगू इन्फेक्शन का जो हमारा एंटीजन है वो बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो डेंगू इज कन्फर्म्ड, पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद डेंगू। और सेकेंडली हमारे पास होता है IgM IgG एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या होता है, जब डेंगू इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट में एक एंटीबॉडी तैयार करती है। उस एंटीबॉडीज़ को हम कहते हैं IgG IgM। तो हम डिटेक्ट करते हैं अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद डेंगू, उसका डेंगू हो चुका है। तो हम ये बात करते हैं कि अब NS1 और IgG IgM परफॉर्म कब करना है। तो जब अगर NS1 पॉजिटिव आता है हमारा, यानी कि पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, पेशेंट को 2 से 4 दिन हो चुके हैं इन्फेक्शन हो करके। और अगर IgM IgG पॉजिटिव आता है यानी कि पेशेंट को 5 से 7 दिन हो चुके हैं। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं डिटेक्ट करने के कि इन्फेक्शन कैसे एक्यूरेट है, माइनर है, अर्ली स्टेज है। तो अगर NS1 अगर पॉजिटिव आता है, बाकी के दोनों एंटीबॉडीज नेगेटिव आते हैं, यानी कि इन्फेक्शन इस टाइम पे अर्ली स्टेज में 2 से 4 दिन हो चुके हैं इन्फेक्शन हो करके। सेकेंडली हमारे पास NS1 पॉजिटिव आ रहा है और IgM पॉजिटिव आ रहा है, IgG नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि इन्फेक्शन कैसा है, एक्यूट इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन होकर के 5 से 7 दिन हो चुके हैं और अगर तीनों ही नेगेटिव तो इन्फेक्शन इस नेगेटिव, यानी कि डेंगू नहीं है, पेशेंट को डेंगू नहीं है, कुछ और हो रखा है। और थर्ड हम बात करेंगे अगर NS1 पॉजिटिव है, NS1 नेगेटिव है और IgM भी नेगेटिव और IgG पॉजिटिव है, यानी कि पास्ट इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन होकर जा चुका है, पेशेंट रिकवर हो चुका है इन्फेक्शन से। और अगर तीनों ही पॉजिटिव है, NS1 IgG IgM तीनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इन्फेक्शन काफ़ी एक्यूरेट है और री इन्फेक्शन होने के चांसेस, यानी कि इन्फेक्शन वापस से हो सकता है। सो थैंक यू गाइज। तो आगे का हम वीडियो देखेंगे ट्रॉप आई पे।